नाराज हो? अरे तुम्हें किस चीज की कमी है? दुनिया भर की चीजें तो तुम्हारे कदम चूमती हैं। अगर किसी चीज की कमी है तो वो चांद सितारों की, जो मैं तोड़ के ला नहीं सकता। मैंने कब तुमसे चांद सितारे मांगे थे? हर पत्नी की यही तमन्ना होती है कि उसका पति अपनी तनख्वाह में से उसे कुछ उपहार ला कर दे। अगर आज तुम मुझे एक फूल भी ला कर देते तो मुझे लगता कि तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया। मगर तुम तो ये भी भूल गए कि आज मेरा जन्मदिन है। भाभी, आपकी माता जी आई हैं। वहाँ रखो। जी मालकिन। माँ, जन्मदिन मुबारक हो बेटी। थैंक यू मम्मा। अरे बहू, तुमने हमें क्यों नहीं बताया, वरना हम मना देते तुम्हारा जन्मदिन। आपने मनाया या मैंने, एक ही बात है। ले बेटी, ये ले 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? हाँ, मैं आप लोगों की हालत जानती हूँ। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। आज भी उसी धूमधाम से मनाया जाना चाहिए जैसे हर साल मैं मनाती हूँ। बेटी, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो खरीद लेना। चंदा, ये पैसे वापस कर दो चंदा। क्यों? माँ जी, ये पैसे देकर आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। ये पैसे लीजिए, और अगर आप अपनी बेटी से मिल ली हो तो मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए। लीजिए। चंदन! भाभी, चंदन भैया ठीक कह रहे हैं। अगर ये अमीर हैं तो होंगे अपने घर पे। हमारे घर पे आके अमीरी का रुआब जनाने की कोई जरूरत नहीं। ना तो मैंने अपनी अमीरी का रुआब जमाया है और ना मैंने आप लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाया है। मैं तो अपनी बेटी को पैसे दे रही थी, इसलिए कि मेरी बेटी खुले खर्चे की आदी है। माँ जी, हमारा ये घर प्यार और ममता का स्वर्ग है। और अगर आपको मेरे घर में गरीबी दिखाई देती है तो ले जाइए अपनी बेटी को अपने घर पर। केतन, चुप कर। मैं तो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने आई थी, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ। अब अपना भला बुरा खुद सोच लो। इतना कहकर चंदा की माँ वहाँ से चली जाती हैं। चंदा भी अपने कमरे में चली जाती है। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। आज इस घर में बहू का पहला जन्मदिन है। कड़वा घूंट पी जाते, झगड़ा ना करते तो क्या होता तुम दोनों का। भाभी, जन्मदिन तो हम अब भी मनाएंगे, लेकिन अपने ढंग से। केतन क्यों? पहले जाके बहू को मना लो, रो रही होगी बेचारी। रोने दो। रोना सेहत के लिए अच्छा होता है। फिलहाल मैं उसके लिए केक लेके आता हूँ। इधर चंदा अपना सामान पैक कर रही थी। भाभी, आप कहाँ जा रही हो? हम तो आपका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चंदन भैया केक लेने गए हैं, बड़ी भाभी खीर पूरी पका रही हैं। अब छोड़ो भी ये गुस्सा भाभी। चंदा कुछ जवाब नहीं देती है, वह अपने कपड़ों की तैयारी में लगी रहती है। भाभी, लगता है आप मुझसे भी नाराज हैं। मैं कसम खाती हूँ भाभी, अब मैं कभी आपसे शरारतें नहीं करूँगी। मैं आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी भाभी, मान जाइए। मैं चंदन भैया और केतन भैया की तरफ से भी माफी मांगती हूँ, मान जाइए ना भाभी। बहन गलती करती है तो भाई माफी मांग लेते हैं, और भाई गलती करता है तो बहन आ जाती है माफी मांगने। भाभी, हट जा। सुनो तो सही भाभी। भाभी, जाने दे मुझे। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा रास्ता। नहीं, जब तक चंदन भैया नहीं आ जाते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। गुस्से में आकर चंदा अपनी छोटी ननंद आशा को थप्पड़ मार देती है। भाभी, भाभी, तुमने आशा को थप्पड़ मारा, जिसको हमने आज तक एक फूल भी नहीं मारा। अरे, बड़ी भाभी ने हम सबको माँ का प्यार दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। हाथ उठाने की तो बात दूर रही, हम सबको घूर कर तक नहीं देखा। वो क्यों हाथ उठाने लगी? तुम सब जो उसके आज्ञाकारी हो, वो जो कहती है तुम सब वही करते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुंह पर प्याज जताती है और पीछे छुरियां चलाती है। भाभी, मेरे बर्दाश्त की ये इंतहा है।
अरे बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। अपने देवरों से मेरी बेइज्जती कराकर ठंड पड़ गई होगी उस कुत्ती को। भाभी! केतन, अरे ये क्या किया भागे? भाभी पर हाथ उठाता है। रहने दो ये हमदर्दी। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। मुझे मार डालना चाहते हो, मेरी जान ले लेना चाहते हो। तभी चंदन भैया घर पे आ जाते हैं। चंदा, क्या हुआ जो आसमान सर पे उठा रखा है? मुझसे क्या पूछते हो? पूछो अपने इस भाई से जिसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम मुझे ब्याह कर लाए हो, खरीद कर नहीं, जो मेरे साथ यहाँ नौकरानियों से भी बदतर सलूक हो रहा है। केतन, तुमने चंदा पे हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि उसने आशा को मारा। तो क्या हुआ? चंदा उसकी भाभी है और उम्र में भी बड़ी है, लेकिन तेरा क्या हक बनता है चंदा को मारने का? इसका क्या हक बनता है बड़ी भाभी के लिए अनाप शनाप बकने का? तो भाभी मारती, तूने क्यों मारा? चल चल माफी मांग। नहीं नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत काम किया है। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। इन्हें घर छोड़ के जाना है तो जाएं। मैं इस घर में किसी घमंडी औरत की जरूरत नहीं समझता। केतन, माफी मांग। नहीं मांगूंगा भैया मैं कहता हूं माफी मांग। नहीं मांगूंगा मैं कहता हूं माफी मांग। भैया, माफी भगवान से मांगी जाती है, शैतान से नहीं। निकल जा इस घर से बाहर, यतीम कहीं का। तभी रामराज भैया घर आ जाते हैं। बस चंदर बस। बहू, इस घर में ना पैसा है ना माल मिल्कियत। अगर कुछ है तो वो बची कुची इज्जत है। उसे मिट्टी में मत मिलाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं भैया नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरे लिए किसी के सामने हाथ जोड़ें। मैं जाता हूँ भैया। नहीं नहीं केतन, तुम नहीं जा सकते। भाभी, तुमको मेरे सर की कसम, मुझे नहीं रोकना। केतन, भाभी, भाभी, तुमने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपना पेट पाल सकूं। भाभी मुझे मुझे आशीर्वाद दो भाभी। केतन अपने बड़े भैया और भाभी का आशीर्वाद लेकर और अपनी छोटी बहन आशा से मिलकर इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। फिर एक दिन, भैया, भैया आज आप ऑफिस नहीं गए? अरे तुम ही तो कह रहे थे भैया तुम रिटायर हो जाओ, तो आज ऑफिस वालों ने मुझे रिटायर कर दिया। अच्छा हुआ ये भैया, सच में ये बहुत अच्छा हुआ। क्या बात है चंदन? भाभी, ये मेरी इस महीने की तनख्वाह। तभी वहाँ चंदा आ जाती है। सुनिए, मुझे भी 500 रुपए चाहिए। तू सारे पैसे रख ले बहू, घर भी तो तुझे ही चलाना है। नहीं भाभी, घर तुम संभालती आई हो और तुम ही संभालोगी। अरे भाई, अब तो तुम लोग अपनी भाभी को गृहस्थी से छुट्टी दे दो ताकि हमारा भी कुछ ख्याल करे। रामराज सेठ नमस्ते लाला जी, नमस्ते। अरे ये क्या, जूते आपने हाथ में दबा रखे हैं? पहनने से घस जाते हैं। बाप दादा की निशानी है, क्यों खराब करें? अच्छा अच्छा आइए आइए, बैठिए, आइए। कहिए, कैसे आना हुआ? वो वो जमाना उल्टा हो गया है ना, वरना आपको हमारे घर आना पड़ता। पहले लड़की वालों को जाना पड़ता था और अब लड़के वालों को आना पड़ता है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ लाला जी, बिल्कुल समझ गया। तो फिर क्या रिश्ता पक्का कर डालिए ना। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही है लाला जी। आशा अब सयानी हो गई है, अब ये बोझ भी सर से उतर जाए। अरे अब कैसा बोझ? सुना है चंदन 5,000 रुपए महीना कमाने लगा है। वो तो सब ऊपर वाले की कृपा है लाला जी। और सुना है बहू भी बड़े घराने की है, कम से कम करोड़पति तो जरूर होगी ना। जी हाँ, उनका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है और शादी में भी काफी खर्च किया होगा। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी खर्च करता है लाला जी। हमारी भी एक ही तो बहन है, अपनी हैसियत के मुताबिक हम भी तो कुछ न कुछ करेंगे ही।
हाँ, अरे आपकी हैसियत किसी से कम थोड़ी है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, पंडित जी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शादी की तैयारियां शुरू कर देता हूँ। चाय पानी तो पीते जाइए लाला जी। अरे अब तो रिश्तेदारी हो गई है, चाय पानी भी पीते रहेंगे। आपके दिल में जितने भी अरमान हैं वो शादी वाले दिन पूरी कर लीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते लाला जी, नमस्ते। इतना कहकर लाला जी वहाँ से चले जाते हैं। ठीक किया ना मैंने चंदन। हाँ भैया, बहुत अच्छा किया। अमर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ वो तो ठीक है, मगर शादी का इंतजाम कैसे होगा? अरे शादी है, नाक तो रखनी ही पड़ेगी। सब हो जाएगा भैया, गहने तो हम वही डाल देंगे जो आपने मुझे दिए थे। अरे नहीं बहू, ये कैसे हो सकता है? चंदा ठीक कहती है भैया। बाकी का ऊपर का इंतजाम भी हो जाएगा। अब बस आप शादी की तैयारी कीजिए बस। जैसे तुम लोगों ने मेरी माँ को बेइज्जत किया था, वैसे भरी सभा में मैंने तुम लोगों की पगड़ी नहीं उछाली तो मेरा नाम भी चंदा नहीं। क्या यह रिश्ता शादी के बंधन में बंध पाएगा या नहीं, जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।